नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा कोच विंग्स टू योर ड्रीम। तो दोस्तों, जूनियर शिक्षक भर्ती और पैट के लिए जो करंट अफेयर्स की क्लासेस जो चल रही हैं वो डेली आपको मैं दे रहा हूं। कल किसी वजह से क्लासेस नहीं आ पाई, उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं। बाकी क्लासेस डेली आती रहेंगी। तो आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है केंद्र सरकार की योजना एक पूर्ण परिचय। जो वार्षिकांक, करंट अफेयर का वार्षिकांक दे रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा था मई जून में परीक्षा होने की संभावना है, तो एक वर्ष का करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा। तो वार्षिकांक मैं अलग अलग पार्ट में दे रहा हूँ। तो आज तीसरे पार्ट में हम चौथे पार्ट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं कौन कौन सी हैं। तो केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं, ये काफ़ी सारी योजनाएं हैं। तो इनको हम क्या एक बार में एक वीडियो में नहीं प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि फिर आपको याद भी नहीं हो पाएंगे, आप भूल जाओगे। इसलिए मैं इसको 2 वीडियो में लेके आऊँगा। तो ये आज का आपका पार्ट 1 है। क्या है? पार्ट 1 है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर लें, जिससे आने वाली सी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों तरह की तैयारी के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। साथ ही हमारी ऐप जो है परीक्षा कोच के नाम से ही ऐप लॉन्च, स्टडी ऐप लॉन्च हो चुकी है, जिसे आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो जो है केंद्र सरकार की योजना है पार्ट 1। योजनाओं से संबंधित एक क्वेश्चन ये होता है कि कब शुरू की गई, किस उद्देश्य से शुरू की गई। इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर हम जो है आज का शुरू करेंगे। साथ ही ऑब्जेक्टिव के वीडियो, करंट अफेयर के ऑब्जेक्टिव के वीडियो भी मैं बीच बीच में लाता रहूंगा, तो बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। आपसे निश्चिंत रहें, ठीक है। तो सबसे पहली योजना है नमामि गंगे योजना। कौन सी है? नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना का शुरुआत जो है 10 जुलाई 2014 को किया गया, और ये किसके द्वारा की गई? जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया। किसके द्वारा? जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 10 जुलाई 2014 को इस योजना की शुरुआत की गई। और इस योजना का उद्देश्य था गंगा नदी का संरक्षण एवं साफ सफाई रखना, शुद्धि करना, गंगा नदी को साफ करना, उसको संरक्षण करना, इस योजना का जो है उद्देश्य था। अगली योजना की बात करेंगे जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो स्टार्टिंग है, जो शुभारंभ है, यानी कब शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू गई। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्त मंत्रालय द्वारा 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई। उद्देश्य क्या था इसका? किस वजह से शुरू की गई? कि सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। सभी परिवारों में से कम एक व्यक्ति का बैंक खाता अवश्य होना चाहिए, ठीक है। अब इस योजना के तहत कितना उद्देश्य पर ये पहुंची योजना? तो इस योजना के तहत 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके थे। यानी 26 इस योजना के तहत जो प्लान चलाया गया, इसके तहत 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ नए खातों का सृजन किया गया, खोले गए। लाभ क्या हुआ? 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपए का जीवन बीमा। इस योजना के तहत जो खाते खोले जा रहे हैं, उन खातों पर यह सुविधा दी जा रही है कि 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा है और 30,000 रुपए का जीवन बीमा इनमें मिल रहा है। चलिए अगली योजना की बात करते हैं। अगली योजना है हमारी मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की बात करें तो मेक इन इंडिया का जो शुभारंभ है वो 25 सितंबर 2014 को किया गया था। यानी 25 सितंबर 2014 को इस योजना को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, देश निर्मित यानी स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देना, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया का शुरुआत की गई थी। अगली योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसका जो शुभारंभ है वो 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के अवसर पर किया गया था। कब? जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर 11 अक्टूबर 2014 को इसका शुभारंभ किया गया था। उद्देश्य क्या था इसमें? क्या था? प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांव को गोद लेकर विकसित करना है। ये हर एक सांसद को टारगेट दिया गया था कि 2019 तक जो है 3 गांव को विकसित करना है और फिर 2024 तक टोटल 8 गांव को विकसित करना है। उनको गोद लेने की प्रथा शुरू की गई थी। सारे करंट अफेयर्स जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, इनकी पीडीएफ मैंने आपको बताया था, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप प्राप्त कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर है? तो वहां से आप डाउनलोड करके और डिटेल में बार बार स्टडी कर सकते हैं, बार बार इसको लर्न कर सकते हैं। आगे बात करेंगे। अगली योजना है मिशन इंद्रधनुष अभियान। मिशन इंद्रधनुष अभियान, इस योजना का शुभारंभ जो है 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया था। क्लियर है? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था कि 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। किसको? टीकाकरण। जो टीकाकरण चलते हैं बच्चे के जन्म से लेके आगे बड़े होने तक, तो संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना इस योजना का उद्देश्य था। दूसरा,
किस तरह के टीके लगने हैं, तो इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों के टीके आते हैं। 7 बीमारियों को कवर किया गया था। कौन कौन सी? इसमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस डी जैसी बीमारियों का टीकाकरण शामिल था। आगे बात करते हैं, अगली योजना है पहल योजना। तो पहल योजना का शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को किया गया। कब किया गया? इसमें अक्सर क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव के, जब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ऑब्जेक्टिव का वीडियो प्रोवाइड करूंगा उसमें कि इस योजना का शुभारंभ कब हुआ। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, तो ये तो सबको आपको याद होना ही चाहिए। 1-2 बार रिपीट करके देखिए, याद हो जाएगा। बाकी आप PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहली योजना का शुभारंभ कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? LPG सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में भेजना। ठीक है, जो सिलेंडर की सब्सिडी है वो खाता खुलवाओ, उस खाते में सब्सिडी डायरेक्ट आती है, यहाँ से आपसे पूरा पैसा लिया जाता है। अब ये है क्या? इसको DBTL स्कीम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? DBTL स्कीम, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर LPG। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर LPG इसकी फुल फॉर्म है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगली योजना की बात करते हैं, जो है हृदय योजना। इसका शुभारंभ जो है शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 21 जनवरी 2015 को किया गया। कब किया गया? 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। इसको क्या HRY DAY कहा जाता है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्यूमेंटेशन योजना। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य क्या था? देश में चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। 12 शहरों को चयन किया गया और उनमें जो हमारी पूर्वजों की सांस्कृतिक धरोहर है उसको दोबारा से जीवित करना, उसको सहेजने का काम इसको दिया गया था। अगली योजना की बात करेंगे। अगली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसका शुभारंभ जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 22 जनवरी 2015 को किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 22 जनवरी 2015 को किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। ठीक है, क्लियर है। अगली योजना की तरफ चलते हैं, जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ जो है 8 अप्रैल 2015 को किया गया था। कब? 8 अप्रैल 2015 को किया गया था। अब मुद्रा, इसमें जो है MUDRA की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन बनता है। इसकी फुल फॉर्म होगी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। क्लियर है? उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य था सूक्ष्म उद्योगों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण क्या है? यानी प्रकार, शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। इस तरह की चीजों को उपलब्ध कराना इस योजना का क्या है? लाभ था। इसमें क्या है? इसमें अलग अलग है प्रकार, शिशु योजना, किशोर मुद्रा योजना और तरुण मुद्रा योजना, ऐसे अलग अलग स्टेज में इसको बांटा गया। ये स्टेज के नाम है, ये क्या आपके स्टेज के नाम है। अब जैसे अगर शिशु स्टेज की बात करें तो शिशु स्टेज के तहत 50,000 तथा किशोर स्टेज के तहत 5 लाख और तरुण स्टेज के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्रावधान इसमें किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगली है उजाला योजना। तो उजाला योजना का शुभारंभ जो है 1 मई 2015 को किया गया था। कब किया गया? 1 मई 2015 को किया गया। तो उजाला UJALA इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो अगर इसकी फुल फॉर्म की हम बात करें तो ये क्या है? उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्बों को कम मूल्य पर वितरित करना। LED बल्बों को कम मूल्य पर वितरित करना इसका उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं, अगली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसका शुभारंभ जो है 9 मई 2015 को कोलकाता से किया गया था। कहां से? कोलकाता से 9 मई 2015 को इसका शुभारंभ किया गया था। अच्छा, इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 12 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमे का लाभ ले सकता है। क्लियर है? इससे क्या था कि 18 वर्ष से 70 वर्ष तक की आयु का कोई भी व्यक्ति 12 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। इस योजना का शुभारंभ जो है 9 मई 2015 को किया गया था। कब किया गया था? 9 मई 2015 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा प्राप्त कर सकता था। 330 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम था और 2 लाख रुपए का जीवन बीमा इसके द्वारा आपको मिल सकता है। आगे बात करेंगे, अगली योजना जो थी वो थी अटल पेंशन योजना। कौन सी?
अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा कब किया गया था? 9 मई 2015 को इसका शुभारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपयों के आधार पर 1000 से 5000 तक पेंशन प्राप्त कर सकता है। ये पेंशन योजना थी। और आज की आखिरी योजना है अमृत योजना। क्या है? अमृत योजना। तो इस अमृत योजना का शुभारंभ 24 जून 2015 को किया गया था। कब किया गया था? 24 जून 2015 को इसका शुभारंभ किया गया था। अमृत AMRUT इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो इसकी फुल फॉर्म होगी अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है? इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों को आधारभूत सुविधाओं में विकसित करने और 2022 तक शहरी इलाकों के सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। तो ये थी आज की पार्ट 1 की केंद्र सरकार की योजना करंट अफेयर में। यहाँ से क्वेश्चन आपको 110% देखने के लिए मिलेगा। इसका अगला पार्ट मैं कल आपको प्रोवाइड करूंगा, तो लाइक और शेयर करते रहें, उसमें कंजूसी ना करें, ठीक है। और अधिक तैयारी के लिए आप हमारी ऐप परीक्षा कोच को अपने जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए।